विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत दिनों से निजी अस्पतालों और क्लिनिकों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में संचालित हो रहे क्लिनिकों पर नियमों का हवाला देकर सील किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की उक्त कार्रवाई से निजी क्लिनिक संचालक नाराज हैं। उनका कहना है कि अवैधानिक रूप से बिना किसी सूचना दिए सील किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से मांग की है। प्रशासन एवं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जा रही पक्षपातपूर्ण की गई अवैध कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है। सोमवार को दोपहर सिरोंज तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सिरोंज से शब्बू कौरी की रिपोर्ट। उसमें मेरा अस्पताल अवैधानिक रूप से सील किया गया है। मैं हेल्थ एंड केयर मल्टी हॉस्पिटल का संचालक हूँ, जो कि अभी चालू ही नहीं हुआ है, जिसे चालू करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। लॉकडाउन के चक्कर में मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे ऑनलाइन पुटअप हैं, ऑन प्रोसेस। मेरे अस्पताल की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑन प्रोसेस चल रही है। आज से 10 दिन पहले डॉक्टर दीवान के साथ जब टीम गठित हुई थी और कार्रवाई हुई थी, उस समय मैंने अपने कागज़ सारे के सारे अस्पताल में कार्यालय में भेज दिए, और उसके उपरांत भी बगैर किसी सूचना और बगैर किसी नोटिस के मेरे बंद अस्पताल को संचालित बता करके प्रशासन ने बंद कर दिया, और तत्काल उसका कवरेज मीडिया द्वारा भी किया गया, जिससे मुझे भयंकर मेरी मानसिक और आर्थिक और सामाजिक जो है कि उसको क्षति पहुंची है। मैं उसका बिल्कुल जो है कि इसका विरोध करूंगा। मैं इसके खिलाफ जो है कि माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर महोदय को मैं आवेदन देने आया हूं, और ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में ये सारे प्रमाण हैं कि मैंने समय समय पर अस्पताल बनने के साथ साथ समय समय पर समस्त संबंधित कार्यालयों में सारी फीस जमा की है। मैंने कम से कम 5 से 7 लाख रुपये का खर्च ये खाली इसमें किया है, जबकि लॉकडाउन के चलते हुए अभी भी मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई। मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। अस्पताल बंद किए हुए हूँ, 50,000 रुपये महीना अस्पताल का किराया देता हूँ। 3 डॉक्टरों द्वारा मेरा अनुबंध है, 50,000 रुपये उन्हें बैठे के दे रहा हूँ, और फिर ये मानसिक प्रताड़ना मेरे साथ। डॉक्टर साहब पक्षपात भी किया जा रहा है क्या? बिल्कुल पक्षपात किया जा रहा है साहब। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल बिल्कुल किया गया। पूर्व में दीवान ने भी पक्षपात किया, डॉक्टर दीवान ने भी पक्षपात किया, और अभी भी ये पक्षपात किया। मेरी गैर मौजूदगी में, मैं भोपाल में था उस दिन जिस दिन उन्होंने कार्रवाई की है, मैं भोपाल में था। मेरी मौजूदगी नहीं रही, मुझे फ़ोन लगा के मुझसे पूछा नहीं गया। इससे पहले मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई उस अस्पताल में। उसके उपरांत भी, उसके बावजूद भी जो है कि इन्होंने बगैर किसी सूचना दिए कैसे मेरे अस्पताल को सील कर दिया। जिन बीएमओ ने आपका अस्पताल सील किया है और दुकानें सील की हैं, क्या उनके परिवार में कोई और भी नर्सिंग होम संचालित करता है? वो तो आप ही जानते हो, वो तो पूरा सिरोंज जानता है। बिल्कुल करती हैं, उनकी मिसेस करती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैं मेरे साथ लेके आया हूँ। मुझे बगैर सूचना के, बगैर नोटिस के मेरी क्लिनिक भी सील कर दिया गया है। मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। मेरी क्लिनिक का संचालित थी, मेरे साथ भी वही हुआ जो शाहिद भाई के साथ हुआ है। इससे पहले भी आपकी क्लिनिक सील हुई थी, तो सील हुई थी। उसको कैसे खोल के आपने संचालित दुकान की? सील हुई थी, उसके पैसे देके हमने क्लिनिक को खुलवाया था। किसको पैसे दिए थे? दीवान सर को। कितने दिए थे? सबने 10-10, 15-15 हज़ार रुपए दिए थे। लगभग कितनी राशि इकट्ठी हुई होगी? पुराने बीएमओ थे ना, वो लगभग कितनी राशि इकट्ठी करके दी होगी? लगभग 1.5-2 लाख रुपए के समथिंग हुआ है सब डॉक्टरों का। क्या कमिटमेंट हुआ था आपका डॉक्टर साहब? ये कमिटमेंट हुआ था, अपने हाथ से खोल लो, हम नहीं खोलेंगे। आगे रजिस्ट्रेशन करा लो। हमने, हमारी अंडर प्रोसेस थे, पहले भी अंडर प्रोसेस थे, पुरानी है हमारी। तो कितनी राशि की मांग की गई थी? 15-15 हज़ार रुपए लिए थे सभी डॉक्टरों से। ठीक बात। और भी कई डॉक्टर हैं जिन्होंने दिए हैं। लगभग कितने लोगों ने दिए? कम से कम 10 से 12 लोगों ने दिए मेरे पैसे। पास सबूत है पैसे देने का। अच्छा, अभी प्रशासन द्वारा जो मेरे पास सबूत है पैसे देने का। अरे शाहिद भाई, अभी जो प्रशासन द्वारा सील की जो कार्रवाई की जा रही है, क्या भेदभावपूर्ण तरीके से की जा रही है। हमारे हाजीपुर में अकेले मेरा क्लिनिक सील हुआ है, अभी 15 क्लिनिक और हैं। हाजीपुर के अकेले अंदर 15 क्लिनिक और हैं।
अभी कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो खुल्लम खुल्ला झोला छाप है पूरे टोटल तरीके से। बीओमओ साहब अभी सील कर रहे हैं, उनकी पत्नी का भी तो क्लिनिक है, उनकी भी पत्नी का भी क्लिनिक, उसको नहीं करेंगे सील क्योंकि घर की सरकार है उनकी, तो खुद ही बीएमओ है, उनके पर्चे कोई पे दवा कार्रवाई लिखते नहीं हुई। हैं, उनके पर्चे पे दवा वही लिखती है। हाँ वही लिखते हैं। और उनके हॉस्पिटल के सामने लैब भी है उनके पास, उनकी भी कल सील नहीं करी और लैब। हाँ और बहुत भेदभावपूर्ण तरीके से हो रही है कार्रवाई एक तरफ से होनी चाहिए, अगर बंद कर रहे हैं तो एक तरफ से पूरी सिरोंज के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, सभी डॉक्टरों पर करना पाइए। छतरी नाके पे भी कुछ अब अस्पताल संचालित हो रहा है। छतरी मैं डॉक्टर विनोद खुशिया हूँ, मैं पार्षद व्यक्ति निधि भी हूँ, साथ में अपनी क्लिनिक संचालित करता हूँ। मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख के मैंने BAMS किया था, लेकिन मेरे लिए भी ये प्रशासन द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा हमको है ना झोला छाप किया जा रहा है। आज से 3 साल पहले CM हाउस में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जितने भी ये डॉक्टर्स थे, डिग्रीधारी BAMS, CHW, RCMH, उन सबको बुलाया गया था। उनसे ये कहा गया था कि आज से आपको किसी को झोला छाप नहीं कहा जाएगा, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एक 10 मिनट में एक है ना प्रस्ताव पारित होता है, उसमें जो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं उनको परेशान किया जाता है, उनकी क्लिनिक सील की जाती है। लेकिन अभी आपका क्या आरोप है कि हमारा ये आरोप है, आज है ना सिरोंज में है ना कई क्लिनिक संचालित हैं जिन पे है ना BAMS बैठ रहा है। क्या उनका है ना BAMS, हम भी BAMS हैं, उन BAMS उनके लिए है ना नियम नहीं है, हमारे लिए नियम है। बड़े बड़े हॉस्पिटल संचालित किए गए हैं, उनके लिए है ना MBBS की डिग्री लगाई गई, लेकिन MBBS है ना तब आता है जब स्वास्थ्य विभाग की टीम विदिशा से आती है। अभी है ना अस्पताल है, जैसे संजीवनी है, आरोग्य हॉस्पिटल है, अस्सू भाई का एक हॉस्पिटल है, साई है एक, और ये क्या बोलते हैं राजा राम हॉस्पिटल है। क्या यहाँ पे BAMS नहीं है? हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये डे केयर सेंटर है, रात भर प्रैक्टिस करते हैं। ये 24 घंटे इन्होंने ऊपर लिख रखा है कि 24/7 ईयर, यानी कि हमारे लिए अपने नियम है, उनके लिए नियम नहीं है। नहीं, ये हमने डे है ना, केयर हमारी सेंटर जमीन है ना गिरवी रख के हमने पढ़ाई की, हमारे माँ बाप ने। सर प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम को जो कार्रवाई की जा रही है, क्या है मामला ये? जैसे ये प्राय पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, फिर भी वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिससे कोरोना के फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और ऐसा पहले भी देखा गया है। इसलिए हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि लोग ऐसे लोगों के पास इलाज ना कराएं और अस्पताल में आके सर पिछली बार भी दुकानों को सील किया गया था और फिर दुकानें खुल गई थी इन लोगों की, किसके आदेश से खुली थी? दुकानों को सील पिछली बार किया गया था, लेकिन ऐसी हमारे जानकारी में नहीं आया कि वापस से खुली है, और इसलिए हमने इस बार पुनः टीम बना के वापस से इस दुकानों को टारगेट कर रहे हैं, और जो नियम विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई को प्रस्तावित कर रहे हैं। सर जिन लोगों ने सील तोड़ी थी उन पर क्या FIR की कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक के मेरे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया है कि BMO में FIR कार्रवाई हो सकता है उन्होंने कराई। क्लिनिक संचालन कर्ताओं का आरोप है कि ये BMO हैं, इन लोगों ने पैसे लेके और इन्होंने कहा था कि आप लोग क्लिनिक खोल सकते हैं। कुछ लोगों के पास प्रूफ भी हैं इसके। हमारे संज्ञान में ऐसी कोई प्रूफ या ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई हमारे संज्ञान में। सर जो पूर्व में से जो बंद थे उनको भी सील किया गया है, क्या कर सकते हैं क्या? ये एक शिकायत आई है कि कोई अस्पताल पहले से बंद था और उसको सील किया है, तो हम हमारी टीम से प्रतिवेदन मांग रहे हैं कि मौके पे क्या स्थिति थी, ये टीम बता पाएगी। हो सकता है कि अस्पताल चालू इसलिए बंद कर दिया। सर टीम से जाँच करवा रहे हैं।